बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने ही यूट्यूब चैनल पर। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन एक और न्यू अपडेट लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर कुछ मुख्तलिफ सवालात हैं जो कि जवाद के जानिब से किए गए हैं। वो अपडेट्स इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ नए कानून के हवाले से है, कुछ खुरूज नहाई के हवाले से, कुछ डिपोर्ट जो दोस्त किए जाते हैं उनके हवाले से अपडेट्स हैं इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए मेहमान आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। जो भी हम नया वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक तुरंत ही पहुंच जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले आपके साथ एक दो सवालात हैं वो शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, जाहिद अली का सवाल है कि एक बरस कबल मेरा खुरूज नहाई लगा था, मैं पाकिस्तान नहीं गया, इस दौरान वो एक्सपायर हो गया, इसे मनसूख भी नहीं किया गया था। अब मेरी इकामे में 5 रोज़ बाकी रह गए हैं, क्या मैं मकतबल अमल जाकर खुरूज नहाई लगवा सकता हूँ? तो फ्रेंड्स, खुरूज नहाई वीज़ा लगाने के बाद 60 दिन की मुद्दत होती है, या तो उस दौरान उस पर सफ़र करें, अगर ना किया जाए तो उसे मनसूख कराना लाजमी होता है, बसूरत दीगर जुर्माना अदा करना पड़ता है। मौजूदा कोरोना के हालात में फ़्लाइट पर पाबंदी आयद थी, इसलिए हुकूमत के जानिब से खुसूसी रियायत देते हुए खुरूज नहाई की मुद्दत में खुदकार तरीके से तोसी कर दी गई थी। अगर आपकी इस कैटेगरी में शामिल हैं तो आपकी खुरूज नहाई यानी फ़ाइनल एग्ज़िट में भी तोसी कर दी गई होगी। आप अबशर अकाउंट पर वीज़े की मुद्दत का जायज़ा लें। अगर आप इस कैटेगरी में शामिल नहीं थे तो दोबारा खुरूज नहाई लेने के लिए साबिका जुर्माना अदा करने के बाद दोबारा खुरूज नहाई लगवाना होगा। इस अमर का ख्याल रखें कि कारआमद इकामे के दौरान ही खुरूज नहाई या खुरूज उहदा वीज़ा लगाया जा सकता है। अगर इकामे की मुद्दत ख़त्म हो जाए तो दोबारा इकामा तजदीद कराना लाजमी होगा, क्योंकि खुरूज उहदा और खुरूज नहाई उस वक्त लगाया जाता है जब तक इकामा कारआमद हो। तो फ्रेंड्स, अदनान मजीद ने सवाल किया है कि क्या किसी और फ़र्द के इकामे पर दूसरे मुल्क से आने वाले रकम वसूल की जा सकती है? तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि ममलकत में ही नहीं बल्कि रुकूम की मुंतकली और वसूली के लिए यकसां कानून है, जिसके मुताबिक रकम जिस शख्स के नाम पर इरसाल की गई है वो बज़ात खुद उसे वसूल कर सकता है, बसूरत दीगर शख्स के नाम से रकम इरसाल की गई है और वो बवजह बैंक नहीं जा सकता तो वो किसी दूसरे को अथॉरिटी लेटर बना कर दे जो बाकायदा नोटरी पब्लिक से तस्दीक शुदा हो, जिसमें रकम वसूल करने वाले का नाम, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर और दीगर तफसीलात दर्ज होनी चाहिए। रफ़उल्ला ख़ान पूछते हैं कि इकामे के हवाले से नए कानून निज़ाम में हरूब वालों के लिए भी कोई रास्ता होगा? सऊदी अरब में इकामा और लेबर कवानीन में तब्दीली की जा रही है, जिसका नफाद मार्च 2021 से किया जाएगा। नए निज़ाम के बुनियादी नुकात वर्क परमिट पर मबनी है, जिसके मुताबिक काम करने की महदूद आज़ादी होगी। गैर मुल्की कारकुनों को उस बात का ख्याल इख्तियार करना होगा कि अगर उन्हें किसी दूसरी जगह से बेहतर मुलाजमत की पेशकश आती है तो वो उस कंपनी को ज्वाइन कर सकेंगे, जिसके लिए आजिर की रजामंदी और नए कंपनी के जानिब से डिपार्टमेंट यानी तलब का होना ज़रूरी होगा। इस नए कानून के मंजूरी का सबसे बड़ा फ़ायदा कफ़ालत की तब्दीली का निज़ाम है, जिसके बाद दूसरी जगह कफ़ालत तब्दील करने की ज़रूरत नहीं रहेगी और न उस पर आने वाली अखराजात अदा करना होंगे। जहाँ तक आपने हरूप वालों के बारे में सवाल किया है तो इस बारे में मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार करें। वज़ारत अफ़राजी क़ुव्वत के जिसका साबिका निज़ाम वज़ारत मेहनत था के जानिब से मज़ीद तफसीलात जारी नहीं की गए हैं जो आपके साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ सवालात जो इस वीडियो के अंदर हमने आप दोस्तों के साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई सवाल हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।